जय गुरु जी कहते सन तुसी मेरे को आंदे हो एक कोरा पांडा बन के आंदे हो और मैं तुहानू साफ करना वा। ये नहीं कि विचों ही शुरू कर दिया, नहीं, मैं ABCD तो शुरू करना, तुहानू साफ करना और इस तरह मंच मंच साफ करके इतना चमका देना वा तुहानू हर चीज की समझ आ जाती। पांडा मीन्स आबुद्धि, वो इस तरह कर देंगे अपने नाल जोड़ के कि सानू कुछ पता ही नहीं चलता। गुरु जी कहते सन मैं जिहड़ी है बस वो जुत्ती उतार के आंदे हो उत्थे ही छोड़ के आया, नाल नहीं रह के आया कर। मैं इज एन ईगो, जिहड़े असीं अपनी ईगो ही छड्ड के आगे बाहर तो फिर उस परमात्मा नाल जुड़न विच टाइम लगदा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। इस वास्ते जिले भी गुरु जी नाल, नॉट गुरु जी, वाई विद एवरी संगत, हर संगत विच तुसीं अपना उस परमात्मा नूं देखो, उस डिवाइन नूं देखो और गुरु दी हर संगत नाल प्यार करो। देखो तुहानू कितनी खुशी मिलती है उस रहमत दी, उस प्यार करन वाले दी। वो तुहाडे मन विच कुट कुट के प्यार पार दिंदा। जिहड़ी भी बाहर जाओ ना ते गड्डी ते लिखिया हुंदा जय गुरु जी, एंड यू फील इट कि हाय वो साडा कोई अपना ही जा रहा। फिर जिहड़ी भी संगत मिलती है इस तरह लगता है कि तुसी उसनों मिलने होए हो, कित्थे देखिया पैरे, पर ये नहीं पता कि तुसी हर संगत नाल किसी ना किसी जन्म में जुड़े हुए। In the year 1984, I had a neighbor. She told me, इस तरह है एक गुरु जी हैं जलंधर विच, and it was a Sunday next day, and we went to गुरु जी। थोड़ी जी संगत सी, उन्हें G5 संगत, और उन्होंने दिनों शब्द नहीं चलते सन, शिव जी के भजन चलते होते सन। इतनी देर में सबने कहा कि गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। And I asked my friend केड़ा गुरु है, and then वो जी कुर्सी पे बैठे संगत जी, I could not believe my eyes. A boy, a man, a boy in early 30s can be a Guruji. And he was wearing a nice safari suit, उन दिनों राजेश खन्ना के जैसे कपड़े पहनते होते गुरुजी, पूरा चिट्टा मुंडा। His aura was so nice, like attracting. दिल नहीं करता सी कि उठो नजरा हटाओ, और दिल नहीं करता सी कि उठो तुसी जाओ, मतलब नजरा नहीं हटिया सन, बिल्कुल नहीं। And I was just talking to myself कि मैं गुरु लभ्या, चलो आई बड़ा सोना मुंडा है, मैनू गुरु बना लेने, बुढ़ापे तक चलेगा ना, पर ऐसा कुछ हुआ। गुरु जी तो हमको बहुत बीच में ही छोड़ के चले। When I was talking to myself, ऐ मैं गुरु बना लेने, बड़ा सोना मुंडा, नाल ही चलेगा मेरा, चला है मेरा गुरु बन गया, आज तो यही मेरा गुरु। हाय मैं ते बड़ा सोना गुरु लभ लिया, ये मेरी मन में सोच रही हूँ। और थोड़ी देर बाद गुरु जी कहते ना, उस जमाने में आंटी अंकल नहीं था, बहुत बाद में ये नाम ही लेके, ज्यादा से ज्यादा भरावा ते भैना वीर जी बोलते होते थे हम लोग, या भैना कह देंगे होंगे सी। तो गुरु जी कहते ना, कमलेश तू की सोचनी है, तू बड़ा सोना गुरु लभ लिया। कहते ना तू नहीं लभ्या, मैं तेनों लभ के लेके आया। किस पता था इतनी दूर जलंधर में कोई गुरु जी है, क्योंकि मैंने उन्होंने नाल जुड़ना सी, सो मैं छुट। तो गुरु जी जैसे कहते हैं कि तू नहीं लभ्या, मैं तेनों लभ के लेके आया। तो संगत जी जो भी आज आप गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं, उस दयावान, उस कृपालु, उस खुदा की मर्जी से आप उनके साथ जुड़। नहीं तो आप, हमारी औकात ही क्या क्या हम उनके साथ जुड़ सकते, नो, कोई औकात नहीं है हमारी। जो हमारी औकात बनी है वो सब उनकी मर्जी से कुछ। उस जमाने में गुरु जी एक तुलसी की माला पहना करते थे, तो गुरु जी गले में पहना करते थे। गुरु जी नाल
जुड़ के गल्लां करदे होंदे सी और गुरु जी कहंदे होंदे सन शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। और एक साधु जी आए, 2-3 साधु थे गुरु जी के पास। गुरु जी को प्रणाम किया और बैठ गए। हम लोग पीछे हो गए सारे, क्योंकि जब वो चलने लगा, गुरु जी ने कहते ना कि गुरु जी माला बनते थे। गुरु जी ने फटाक से उठा के माला दी थी। वहां से हमने सीखा गिविंग। वो पहन के चले गए और सबने प्रणाम किया और चले गए। गुरु जी कहते ना जेड़ा आया सी दी उम्र कितनी होनी है? से गुरु जी he must be around between 25 and 30, not more than that. कहते ना कि ये जेड़ा है ना इदी उम्र 500 साल है। 500 साल गुरु जी, अगर ये 500 साल जिंदा है तो अजे 25-30 साल का किस तरह लग सकता है? गुरु जी हंस पड़े, कहते ना कि बड़े साल बाद ना इनकी किताब आएगी और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इसका पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होनी। And then yes, one book came, Autobiography of a Yogi, which उन्ना साधु महाराज का डिस्क्रिप्शन इज देयर। उसके बाद गुरु जी जब थे तो बड़ी बड़ी माला पहनी शुरू करते थे गुरु जी, और that माला had रुद्राक्ष and so many things in that। और फिर when we used to गुरु जी एक बड़े बड़े जल के ग्लास स्टील के आया करते थे, and गुरु जी used to dip that mala into it, and we could not hear anything, but we just hear the humming sound of Guruji करके ऐसे। And then he used to give those glasses, distribute those glasses to the संगत। उन्नु दे दे, उन्नु दे दे, उन्नु दे दे, उन्नु दे, उन्नु दे, मतलब not everybody, but चुन चुन के संगत को वो करता था। Every that glass had a different fragrance। अभी जो लोग कहते हैं फ्रेग्रेंस आती है, ये होता है, उस टाइम उन जल में से फ्रेग्रेंस आया करती थी। एंड जल यूज्ड टू बिकम अमृत एंड पीपल यूज्ड टू ड्रिंक इट एंड गेट क्योर्ड। हर के नसीब में नहीं होता था, किसी किसी को देते थे गुरु जी, और किसी को 2 बार भी देते थे, 3 बार भी मिलता था, जितनी दिन की नेसेसिटी हुआ करती थी गुरु जी को देते। कई संगत, कई बार हम लोग भी बैठे रहते थे तो 2-2 3-3 दिन नहीं मिलता था। कभी 3-3 ग्लास मिल जाते थे, कभी 1 ग्लास भी नहीं मिलता था। सो इट वॉज गुरु जी की मर्जी, कितनी आपको क्योर करना है उसके हिसाब से वो जल प्रसाद करता। एक अंकल जी आए और कहने लगे कि मेरा ना मुंडा बड़ा शराब पी। गुरु जी कहने अच्छा। एक जल ग्लास आया, उन्होंने गुरु जी ने माला डुबो के दे, उसको बोला पी। कहने मैंने बोला पी ना, कहना मैंने पीना। फिर ओके अच्छा सूंघते सही, जब वो सूंघने लगा एंड ही लुक्ड एट गुरु जी, कहते गुरु जी का पी जा, और वो गटागट पी गया। पीने के बाद उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी कहते क्यों इधर तन अपनी विस्की की खुशबू आई है, वही टेस्ट थी ना। गुरु जी, इट वॉज ओनली जल एंड इट वॉज गुरु जी हु टर्न्ड, उसको ऐसी सुगंध डाल दी, फ्लेवर वो डाल दिया कि उसको विस्की दी। जिसकी जो भावना होती थी वैसे गुरुजी वो बना देते। And that I believe that boy stopped drinking after that। तो ऐसे गुरुजी की कृपा हुआ करती थी उस जमाने में। सिर्फ जल प्रसाद और चाय प्रसाद मिला करता था। एक गुरुजी की सिस्टर हुआ करती थी, मतलब मोहल्ले की बहन ही थी, उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ उनकी शादी करवा दी। और दर्शन सिंह को है अभी पटियाले में सेटल। तो छोटे 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 बच्चे आया करते थे उस जमाने में, यंग लिटिल बॉयज। तो वो कभी गुरुजी की कुर्सी पे चढ़े, कभी गुरुजी के कंधे पे बैठे, मामा जी करे, और हाथ पे चढ़े, कभी गोदी में बैठे, कभी कुर्सी के पीछे खड़े हो जाए। गुरुजी बड़े प्यार से रखते। एंड व्हेन शी यूज्ड टू गो, बाहर तक छोड़ने जाते होते थे गुरुजी उनको कि मेरी बहन है।
वो चले गए, हम लोग सब बैठे रहे, थोड़ी सी संगत हुआ करती थी। नबी सर गुरु जी, हाय गुरु जी, वो तेरे बच्चे आए सन ना, बड़े शैतान। तो आए सन थे गुरु जी, ओ मामा जी तो कह सकते, हमारे बच्चे आपको क्यों नहीं मामा जी बुला सकते। मुझे हंस पड़े। गुरु जी कहने, गुरु जी एक अरदास है तारे नाल, अगली बार जब असी पैदा होइए ना, आई वांट टू शेयर गुरु जी। गुरु हंस पड़े। और गुरु जी चाय प्रसाद थी, चाय उस समय फिर प्रसाद नहीं होते थे, चाय हुआ करते थे। तो कहने ना, उठा के न, मतलब 2-3 सिप से नहीं होंगे, कहने ना, वो अगला जन्म किस देखना है, इसी जन्म में जैसे दोनों पैर पड़ा। वो मेरे को गुरु जी ने अपनी पी हुई चाय मुझे दी। दैट वाज द ओनली टाइम आई हैड दैट टी। उसके बाद नहीं मिले कुछ कभी। वो जो बच्चे हैं गुरु जी के अभी भी हैं, उनका गुरु जी वहां पर पटियाले में है, और उनके घर में ऊपर गुरु जी का दरबार बना हुआ है, और नीचे वो खुद रहते हैं। ऊपर दरबार लगा हुआ है, एक गुरु जी का कमरा बना हुआ है, एक हॉल है जहां पर गुरु जी का सत्संग होता है, और बेडरूम के साथ एक बाथरूम भी है। जो नीचे होते हैं ना समटाइम्स, वहां पर ऊपर अभी भी नहाने की, नोबडी इज अपस्टेयर्स, पर अभी भी ऊपर कभी कभी नहाने की आवाज आती है, जैसे कोई ऊपर बाथरूम में नहा। एंड व्हेन यू गो, द टॉवल इज डन, द सोप इज यूज्ड। एंड जो गुरु जी का कमरा है, दरबार है, उनके दरबार के साथ, तो इस तरह गुरु जी की रहमत अभी भी जहां भी है वो है। उन्होंने दरबार बना के रखा। जय गुरु जी। उस जमाने में एक बच्चा और आया करता था, बड़ा नॉटी, इतना नॉटी के हद नहीं कहते। गुरु जी उसका चंगा, कमीज शर्ट जो होती थी, उन दिनों पंजाबी में चंगा कहते हैं, उसको बुलाना, गुरु जी उसको प्यार से अंदर करते, बाहर करते, स्टिल दैट बॉय यूज्ड टू बी नॉटी, कभी इधर दौड़ बोली वो दौड़ एंड ऑल दैट। और वो जो छोटा सा बच्चा था, अभी बड़ा आगे हमारे बड़ा मंदिर संभालते हैं, गौरव। तो गुरु के पास बहुत संगत आया करती थी उस जमाने में भी, और आज भी आती है। और अभी भी हम लोगों को कई सत्संग याद रहते हैं। गुरु जी कहते थे, और सत्संग करो जेड़ा तुहाडे नाल बीते, और जो तुम्हारी आंखों के सामने बीता हुआ था। गुरु जी की कृपा बड़ी थी। एक आंटी आती होती थी गुरु जी के पास, तो वो आई और गुरु जी को कहने लगी, वो तू आई है, हाँ चार चार थी उसके। हाँ, कोई जो मना करता था ना कि मैं नहीं पीता होंगे, तब गुरु जी कहने होंगे सन कि ए प्रसाद है पी ले। फिर बाद में गुरु जी का एक जो ड्राइवर थे, एक छगन अंकल, उनसे हमको सारी बातें पता लगती थी कि कैसे। हमने तो सिर्फ सोचा कि ये गुरु जी है, साधु महात्मा सब कुछ है, पर उनसे पता लगता होता था कि गुरु जी क्या है। वो बातें जब बताते होते थे ना, तो वी कुड नॉट बिलीव आवर ईयर्स एंड आईज कि एक ये साधु महात्मा कितनी पहुंची हुई चीज है, पता ही नहीं। पर फिर भी वी कुड नॉट बिलीव। हम यही सोचते होते थे, इनको सिर्फ एक गुरु के रूप में ही देखा, जो लाइव गुरु होता है वो ही देखा। पर बाद में समझ आती जा रही थी कि ये बहुत पहुंची हुई चीज। तो वो आंटी आई तो कहने लगी कि मंग की मंगना है। मुझे मेरे को तो सब कुछ है, हूं मैं 75 साल की हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी यही मंगल है। वो कहती गुरु जी जे मैं जावा ना थोड़े चरणा में, थोड़े दिन बीते हुआ, फिर आई आंटी और आ गई है, कहते हाँ खुश है। उसको चाय पिलाई, चाय पी, और पीनी है, कहती नहीं गुरु जी और कब पिला है मैं। फिर वो गई गुरु जी के पास, आ फिर गुरु जी के पैरों में उसने क्या मथा टेक। वो गुरु जी के पैरों में गिरी और वही थे। उसने अंत गुरु जी के चरणों में चाहा था, और गुरु जी
फिर उस समय बाद हमको समझ आने लगी कि समथिंग इन हिम यू कांट अंडरस्टैंड। धीरे धीरे समझने आया, और फिर भी हम यही सोचते रहते कि महापुरुष है जो कृपा करते रहते, वर है, दान है, सफाई है, वट एवर इट वॉज, चलता ही रहता था हमारा गुरु जी के साथ। एक गुरु जी आए और कहने लगे कि गुरु जी मैं व्हील, ही वाज ऑन द व्हील चेयर, तो गुरु जी को कहने लगे तू खा। उसके गुरु जी मैं तो इतने दिन से कुछ नहीं खा पी सका। तो गुरु जी कहते मैं तो इतने दिन का दली का ये खा रहा, खिचड़ी खा रहा। तो गुरु जी कहते नहीं हूं तू आज, कहते मैं गुरु जी, उसने कहा अच्छा चल बुरकी खा। उन्होंने एक तोड़ी और खाई और धीरे धीरे करते पूरा लंगर प्रसाद खा लिया। और गुरु जी देखते, उसके देखा, कहते गुरु जी पता नहीं किस तरह खा लिया, मैं तो खिचड़ी नहीं हजम होती थी, आज मैं लंगर प्रसाद पूरा खा लिया। तो गुरु जी कहते हैं उठ। कहते गुरु जी मैं तो 15 साल तो व्हील चेयर से यहाँ उठा भी नहीं। गुरु जी उठे हुए उसका हाथ पकड़ किया और उसको खड़ा किया और व्हील चेयर पीछे कर दी और उसको बोला हम तो टूट। जो 15 साल से व्हील चेयर पे था खड़ा हो गया और कदम चलने लग पड़ा अपने आप। दैट वाज हाउ गुरु जी जिससे मेहरबानी करके वो अपोलो टायर्स के मालिक थे। अभी उनका एक आर्टेमिस हॉस्पिटल भी है। दैट सो दैट वाज हाउ इट वाज। जब गुरु जी रहमत करने आते हैं तो पता भी नहीं चलता। एक अंकल थे, ही यूज्ड टू कम टू गुरु जी। उसने कहा गुरु जी ए मेरे टिड में बड़ी पीड़ होती है। मुझे अच्छा बड़ी पीड़ होती है, हाँ अच्छा आई। वो गुरु जी के पास आता रहा। एक दिन कहते गुरु जी हमने मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, 3 महीने हो गए थे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती तो मैं की करा। गुरु जी कहना आओ रहा। गुरु जी ने उंगलियां उसके पेट में मारी और पेट ठीक दर्द ठीक हो गई। गुरु जी उन्होंने कहते ना गुरु जी आ उंगलां मारनियां सन ते पहले ही मार देंगे, 3 महीने में एवं ही तुसी बिठा के रखा है। मेरा 70,000 रुपया डॉक्टर ਨੂੰ लग गया। गुरु जी कहते ना तू 35,000 किसी का देना सी, वो तू दे नहीं रहा, और जेड़ा 35,000 का सी तूने इस डॉक्टर का कर्जा उतारना सी पिछले दिन। जेड़े वेले तेरा 70,000 खत्म हो गया मैं तेन ठीक कर, ये तूने इन्हों के कर्जे देने। सो संगत जी जब हम कर्जे देते हैं गुरु जी को, हमारे कर्जे होते हैं, जब वो चुक जाते हैं, चाहे डॉक्टरों के हो किसी के भी हो, अगर हम डॉक्टरों की फीस दे रहे हैं इसका मतलब हमने उनसे पिछले जन्म में कर्जे लिए हुए हैं जो हम अब चुकता रहे। वट एवर इट इज, कुछ भी हो, कर्जे लेते हैं वरना वो कर्जे जब खत्म हो जाएंगे हम ठीक होते हैं। वो उस परमात्मा को पता है हमने कितना किसी का देना है। और एक आंटी थी, बड़ी खा रही थी और दूर बैठा एक बच्चा खा रहा था। जब लंगर खा के उठी तो उसने कहा कि मैं उस बच्चे को खिला देती हूँ, और बड़ी देर वो शी वाज जस्ट स्ट्रगलिंग कि उन गुरु जी लंगर दिवा देंगे। पर वो बच्चे कभी मुंह से निकालता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। आप कहती है मैंने 1-1.5 घंटा हो गया तो मैं अंदर थाल रखा नहीं। जब वो थाल अंदर रखने गई तो सेवादारों ने बोला नहीं आंटी आप थाल नहीं रख सकते, आप ये लंगर आपके बेटे का। आपने कहा तू ऐसे ही उसकी सेवा करी थी, ये मेरा कोई बच्चा बच्चा नहीं है। पर उन्होंने उसको खिलाया जबरदस्ती, वो बच्चे के मुंह से निकला हुआ वट एवर इट वॉज। और वो रोती रोती खाती गई, अंदर गई और रोते रोते उसने लंगर रखा और गुरु जी के पास रो के आई। गुरु जी मैंने इन्होंने बड़ा उस बच्चे का झूठा लंगर खिलाया और बड़ी रोई। किन्ना ने गुरु जी ने क्या कहते हो जेड़े बाहर 4 सेवा था। गुरु जी कहते 4 नहीं 5। गुरु जी 5वां कौन सी?
कहते नो जरा छोटा बच्चा सा मैं कहते मैं अगले जन्म में तू बनना सी और तेरा मैं जन्म कटिया उस जन्म चो मैं तेन कड़ के सिर्फ अपना ही झूठा खिलाया जन्म चो कड़ के मैं तेन लेके आया हुआ तो इस वास्ते तू सिर्फ मेरा ही झूठा खा अगर अगर जो जन्म लंदी तो पता नहीं की कर सुसंगत जी जब कोई आल दीन दयाल काट देते हैं जन्मों जन्म के कष्ट काट देते हैं बस उन्होंने नजर ही सवाली होनी चाहिए कब हम उस लाइन में आ जाए पता ही नहीं चलता एक आंटी सी एक दिन गुरु जी ने कहा गुरु जी मैं तेरा बड़ा ही प्यार कर बड़ा प्यार कर बहुत प्यार करनी है कहते अच्छा कहते ना कि तू लिपस्टिक लगानी है तो शीशे विच कौन नजर आंदा कहते गुरु जी मैं कहते जिस दिन मैं तेन नजर आया ना शीशे विच लिपस्टिक लगा उस वक्त तू मैनू प्यार इसलिए संगत जी गुरु जी ने ये संदेशा हम लोगों को दिया कि हर चीज में हर संगत में हर इंसान में हर जात में उसको ही ढूंढो और आप उसको पालो हम लोग जब जलंधर जाया करते थे ना तो एक आंटी गुरु जी का दरबार था मतलब नजदीक नजदीक वहां घर हुआ करते थे एक छोटी सी गली और एक दूसरे के उसमें यू कुड सी और वो एक आंटी थी गुरु जी बैठे रहते थे खिड़की बिल्कुल कमरे में गुरु जी के कमरे में खुलती होती थी उसके घर की शी वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर तो वो उसने खिड़की खोलनी और फिर बंद करनी नजर तो चली जाती है ध्यान भी चला जाता है सब कुछ चला जाता है खिड़की खोलनी देखना और फिर बंद कर देना फिर खिड़की खोलनी फिर बंद कर देना गुरु जी बहुत मजाकिया हुआ करते थे कम बोलते थे पर बहुत मजाक करते होते थे उसने खिड़की खोली और बंद कर दी एकदम और गुरु जी हम भी हंस पड़े और गुरु जी भी हंस पड़े फिर गुरु जी गाने लगे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहा उस बात और फिर ये हम लोग सब हंस पड़े और गुरु जी भी हंस पड़े गुरु जी कहते सन ये आएगी मेरे को पर बड़ी देर बाद आएगी ना मुसीबत आन गया तो ये आएगी and she came to Guruji after 4 years and Guruji used to call her teacher auntie when we were living in Basant Kunj Delhi में तो Guruji by that time I shifted to GK2 तो गुरुजी को ना लस्सी बड़ी अच्छी लगती थी इतनी अच्छी लगती थी कि हद नहीं कहने के लिए उस टाइम सुधा आंटी एम्पायर स्टेट में रहती होती थी जहाँ गुरु जी का है सुधा आंटी यूज्ड टू स्टे है लंगर वहां से बन के जाता था एंड ये जो लस्सी थी हमारे अक्रॉस द रोड एक किशनगढ़ गांव था वहाँ जाट लोग रहते थे उनके पास गाय भैंस से बहुत हुआ करती थी तो एक चाटी भर के रोज लस्सी वहां गुरु जी के आश्रम में जी के रूप में जाया करती एक दिन उस आंटी के घर उसके बच्चे बड़े शैतान थे बड़ी मतलब एक दूसरे का जैसे खून ही कर देने वाले इतने वो शैतान थे मतलब नाक में दम करने वाले तो उस आंटी को गुस्सा आया होगा और उसने आंटी ने उस कहा होगा वहां पर घर में कि मैं लस्सी का स्यापा करा हुआ ना तो फिर तो ना के दस नहीं और वो गुरु जी के पास गई और गुरु जी को गुरु जी कहाँ किशनगढ़ कहाँ गुरु जी मैं लस्सी लेके आई लस्सी लेके आई लो पी लो पी लो तो गुरु जी ने कहा उधर रख दे उसने रख दी तो गुरु जी तुसी आज लस्सी नहीं पीती पी लवांगा फिर थोड़ी देर बाद गुरु जी तुसी लस्सी कहती है कि मैं इस स्यापे वाली लस्सी नहीं पीती कहा गुरु जी और कहा वो और कहा घर पे वो उसने घर में कहा और वहां बैठ के गुरु जी को पता चल गया कि ये किस भावना से लस्सी मेरे लिए लेकर आया तो संगत जी
अगर हम गुरु जी के पास जो भी कोई चीज लेकर आते हैं, गुरु का लंगर बनाते हैं या प्रसाद कुछ भी बनाते हैं, गुरु जी को देते हैं, भावना बहुत पवित्र होनी चाहिए। नो क्रोध, नो नथिंग लाइक दैट। गुरु जी भावना और प्यार के भूखे हैं, उनको प्यार से कुछ भी दो वो बड़ी खुशी से दे। इसलिए जब हम लंगर प्रसाद बनाते हैं गुरु जी का, इस हर टाइम, इसलिए हम लोग जब बनाते हैं तो मंत्र जाप करते ही बनाते हैं और कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं वो जो हमारी भावना है उसमें लंगर प्रसाद में डल जाती है, और वो पवित्र भावना जो हमारी होती है वही हम गुरु जी को लंगर प्रसाद देते हैं, जब भोग लगाते हैं तो देते हैं, वो हमारी भावना गुरु जी तक पहुंच जाती है और गुरु जी उसको अमृत बना देते हैं। और जब हम लंगर प्रसाद खाते हैं तो वो दवाई। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे गुरु जी के पास में, तो मैंने कहा गुरु जी, हम लोग ना पूरी लिस्ट बना के लेके जाया करते थे गुरु जी से। हम लोग सोचते होते थे हम उम्र का लड़का है, गुरु है, अपने आप पटा देंगे और मान लेंगे सब चीज। पता था कि ये चीज यहाँ से मिलेगी और हम पटा देंगे और मिल जाएंगे, पर संगठित कुछ भी नहीं हुआ था। गुरु जी कहने दसन जो ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗੇ ਚ होएगा, तो जेड़े वेले मैं देना होएगा मैं दे दियांगा। हम लोग वहां पर बैठे हुए थे तो बड़ी बड़ी ये अभी चाहिए अभी चाहिए, गुरु जी आ भी दियो, आ भी। गुरु जी उठ के खड़े हो गए। हम लोगों ने तो गुरु जी की टांग पकड़, मन में सोचा कि उन तो जान लगे थे पकड़ लेते। गुरु जी अगे अगे, हम लोग पीछे 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 पीछे। संगत जी मुझे क्या अच्छा बना, पकड़ के रखा। तो बच्चे नहीं पकड़ लेते टांग अपने माँ बाप की, ये चाहिए। हमने भी उसी तरह पकड़ लिया। गुरु जी छाटना, उसके गुरु जी ने सिर के ऊपर हाथ रखा। जैसे ही वो हाथ रखा संगत जी, उसके अंदर इतनी वाइब्रेशंस थी, इतनी वाइब्रेशंस थी। जैसे उन्होंने हाथ रखा इतनी सेल्फ कॉन्टेनमेंट आगे की, पता नहीं दुनिया की क्या चीज मिल गई। उसके बाद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ी गुरु जी से, मांगा ही नहीं। अपने आप जो मिल ठीक है, जो नहीं मिला तो भी ठीक है, बिकॉज नहीं मिला वो हमारे लिए नहीं था। उन दिनों में जलंधर में जब हम जाया करते थे तो गुरु जी का एक हीलिंग रूम हुआ करता था। गुरु जी ना हील करते थे और एक तकश पोष था और एक आगे गुरु जी का बेडरूम, गुरु जी सोया करते थे बेड पर। तकश पोष के ऊपर गुरु जी हीलिंग किया करते थे। उस जमाने में ना गुरु जी अपने कमरे से बाहर निकलना, एक कांटा और चम्मच हुआ करता था उनके हाथ में, उन्होंने बजा बजा के देते होते थे। हम समझते होते थे कि यार पता नहीं क्यों और कैसे बजा रहे हैं। फिर कहते अच्छा तो आ जा, वो उसको पकड़ के हीलिंग रूम में ले। हम लोग सोचते थे पता नहीं क्या करते हैं ये कांटे और चम्मच के साथ। तो जब हम लोग गए गुरु जी के पास में एक दिन, तो गुरु जी ने तकश पोष पे लटा दिया और वो जो चम्मच था गुरु जी पूरे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ऐसे घुमाते रहते थे, ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से। संगत जी उस चम्मच में से जो वाइब्रेशंस, हीट आती होती थी, आजकल जो हीटिंग पैड होते हैं वैसे हीट आती होती थी, उस तरह उस चम्मच में से हीट और वाइब्रेशंस आती थी, जिससे गुरु जी सबको ठीक करते, पूरी स्पाइनल को ठीक करते। एक दिन हम लोग वहां पर बैठे हुए थे तो दो लोग आए, दो भाई थे, मेरी फ्रेंड के ब्रदर्स थे, वो दोनों आए थे। तो कहने लगे, एक कहने लगा वो किਵੇਂ आए हैं, दे वर बिग लीडर्स ऑफ दैट अकाली दल एंड ऑल दैट, किਵੇਂ आए हैं, मुझे बस थोड़े दर्शन करना है, की चाहिए, कुछ मैं कुछ भी नहीं चाहिए, जो है मैनू ठीक है और मैनू
बस गुरु जी के मैं गुरु नानक के दर्शन कर। संगत जी, आप नहीं मानते हो, इतनी दीवार के ऊपर गुरु नानक की छवि आ गई और पैर हिलते दिखाई। मतलब उन्होंने साक्षात गुरु नानक के दर्शन करवाए। उस पर देखो, और हम लोगों के नहीं, बड़ी मेहरबानी है उस गुरु की कि उसने इतने ऐसे ऐसे लोगों के संगत के दर्शन करवाए, ऐसे संगत, ऐसे दर्शन हुआ कि हम धन्य हो। दूसरे भाई को कहा कि तेनों की चाहिए, वो जी मेरा बिजनेस है, इस तरह है, वो है, वो है, इस तरह वो है। तो अच्छा, मुझे उसको ले गया अपने कमरे में और उसको वहां बिठा दिया और दरवाजा बंद करके बाहर आ गए। एवरीबडी वाज 10-15 मिनट भी नहीं बीते हो गए, वो बाहर आ गया दौड़ के और गुरु जी के पैर पे करके, गुरु जी मैंने नहीं चाहिए, मैंने वो सब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुझी चाहिए। और ये गुरु के पैरों में चढ़ गया। वो कहते हैं की वेख्या तू, कहते सन गुरु जी इतने सोने चांदी धन रुपया इस तरह दिखा, और वो कोल आंदे आंदा आंदे आंदे उसने इतना मेरे वो कर दी थी कि मैंने सफोकेशन हो गई और मैं दौड़ के बाहर आ गई, मैंने नहीं चाहिए। सो इसी तरह गुरु जी जब कृपा करते हैं और अपनी नियत पे देने आते हैं तो पता भी नहीं चलता। हम लोग जब गुरु जी के पास गए, गुरु जी जी के टूर में थे और एक आंटी के घर में सत्संग हुआ करता था, और एवरी 13th मंथ। तो गुरु जी ने एक आंटी आई और उन्होंने कहा तू सत्संग कर, बोले करो पतन करा गुरु जी तेरा तरीक, कहती गुरु जी ओते का तेरा तरीक आंदा होंदा ते मेरे घर कौन आएगा, सारी संगत ओते घर ही जांदी बे सारा दौरे। तो गुरु जी कहते नहीं तू करा ना कर, आएगी संगत। गुरु जी में कितने लोगों का लंगर, 100-125 लोग आ जाते। तो उसने मैसेज भेजा, तो हम लोगों ने बोला हम हर बार उस सत्संग में जाते हैं, इस बार इस सत्संग में चले जाए। देखिए गुरु जी थर्स डालते हैं, नहीं तो कितने सालों अब वही जाते होते थे। तो हम लोग इस सत्संग में चले गए, वहां पर आए और सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, मेरी फ्रेंड्स वगैरह लंगर प्रसाद बांटने वो सेवा में चले गए वो लोग। तो वहां पर 3 लोग आए, 3 सरदार आए और टेक करते सबको परे कर दिया और वो खुद लंगर बांटने लग, पूरे लंगर बताया और सब कुछ कर करा के सब समेट के वो लोग चले। वो आंटी गुरु जी के पास गई और कहती है गुरु जी थैंक यू, कहना किन्नी संगत से, उसके गुरु जी 125 से कितने जानती से, गुरु जी मैं सिर्फ 20-25 लोग का मेरी जान पहचान दे सन, और बाकी नहीं मैं किसी ने देखिया, वो सारे पैरी हुए। गुरु जी कहते सन मैं तेन क्या सी ना सत्संग करा, कहते जी बाकी दी संगत सी वो मैं उपरों देवी देवता भेजे और वो जेडे 3 सेवादार आए सन, सरदार जेडे बन के आए सन, वो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस तरह गुरु जी कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, जिसके ऊपर भी आती है वो मेहर करते हैं। जय गुरु जी।